नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे अपन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस यूनिट 3 का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में अपन ने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को जाके देखिए, फिर इस वीडियो पे आना, क्योंकि अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे का समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये कोल्यूमन क्रोमेटोग्राफी वेस्ट होती है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, तो वो वीडियो देखना जरूरी है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दो। शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। कोल्यूमन क्रोमेटोग्राफी, इसमें देखेंगे अपन इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, थ्योरी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्यूमन क्रोमेटोग्राफी। वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से अपन पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कोल्यूमन क्रोमेटोग्राफी का। कोल्यूमन क्रोमेटोग्राफी इज ए सेपरेशन टेक्निक इन विच द स्टेशनरी बेड फेज इज प्लेस्ड इन ट्यूब। मतलब जो स्टेशनरी फेज होती है क्रोमेटोग्राफी के अंदर, वो प्लेस इसके अंदर ट्यूब के अंदर प्लेस्ड होती है। कोल्यूमन क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। मतलब ये सॉलिड हो या लिक्विड हो, दोनों के लिए स्पेसिफिकली यूज में लिया जाती है इस टेक्निक। दिस इज ए सॉलिड लिक्विड टेक्निक इन विच द स्टेशनरी फेज इज ए सॉलिड और मोबाइल फेज लिक्विड। मतलब एक सॉलिड लिक्विड टेक्निक है, इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है और जो मोबाइल फेज होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इसको सॉलिड लिक्विड टेक्निक भी बोल सकते हैं अपन। द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कोल्यूमन क्रोमेटोग्राफी टर्म फ्लैश कोल्यूमन मतलब जो इसका मॉडिफाइड वर्जन है उसको अपन बोल सकते हैं फ्लैश कोल्यूमन क्रोमेटोग्राफी वाज डेवलप्ड इन 1978 बाय WC स्टील। ये मॉडर्न क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है कोल्यूमन क्रोमेटोग्राफी, इसको बोलते हैं अपन फ्लैश कोल्यूमन क्रोमेटोग्राफी। किसके द्वारा डेवलप की गई थी? 1978 में WC स्टील के द्वारा। अब देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, कोल्यूमन क्रोमेटोग्राफी सॉरी। प्रिंसिपल क्या है इसका दोस्तों? कोल्यूमन क्रोमेटोग्राफी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट ऑन द ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू ए स्टेशन। मतलब जो स्टेशनरी फेज होती है उसके अंदर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो इसके ऊपर जो हमारा सॉल्यूट का होता है, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है, वो इस स्टेशनरी फेज पे एडजॉर्प्शन होगा, इसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। एडजॉर्प्शन, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट डिजोल्व इन मोबाइल फेज इज इंट्रोड्यूस इनटू द कोलम। मतलब जो मिक्सचर अपन को सेपरेट करने हैं वो मोबाइल फेज में अपन डिजोल्व कर देंगे और इंट्रोड्यूस इनटू द कॉलम, और कॉलम के अंदर फीड कर देंगे उनको। कंपोनेंट मूव डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव एफिनिटी। मतलब जो कंपोनेंट है वो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव एफिनिटी मूव करेंगे। Adsorption column chromatography, the adsorbent packed in a glass column and solvent the mobile phase the move through the packed column। मतलब ये मूव करेंगे पैक्ड कॉल्यूम के थ्रू। ए सोलवेंट यूज एज मोबाइल फेज इज कोल्ड एज, मतलब जो मोबाइल फेज के रूप में सोलवेंट यूज किया जाएगा उसको बोलते हैं अपन इल्यूएंट। अब डायग्राम की हेल्प से अपन समझते हैं क्या होता है कोल्यूमिन क्रोमेटोग्राफी के अंदर, कैसे जो हमारा सैंपल है उसको सेपरेट किया जाता है। तो ये एक डायग्राम है सिंपल कोल्यूमिन क्रोमेटोग्राफी का, जिसमें सेपरेशन दिखाया गया है डिफरेंट कंपोनेंट्स का। तो इसमें देखिए दोस्तों, सोल्यूट जो है वो ऊपर से अपन फीड करेंगे तो वो नीचे की ओर फ्लो करेगा, तो ये एम से डिनोट किया गया मोबाइल फेज। एंड जो रेड कलर है वो है स्टेशनरी फेज। और जो सॉल्यूशन फीड करेंगे तो हमारा जो मतलब मोबाइल फेज में मिक्स करेंगे उसको, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है मोबाइल फेज, तो उसमें जो हमारा सैंपल है उसको मिक्स कर देंगे। फिर जो सैंपल है वो एडजॉर्ब होगा, जो सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर वो एडजॉर्ब होगा। जो रेड डॉट दिख रहे हैं स्टेशनरी फेज के, इनसे एडजॉर्ब होगा और नीचे की ओर मूव करेगा। फिर यहाँ पर उसको सेपरेट कर लिया जाएगा। तो ये इसकी सिंपल प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ बाय कोल्यूमन क्रोमेटोग्राफी।
आफ्टर द डेवलपमेंट द कॉलम इज वाश्ड विथ ए सूटेबल सॉल्वेंट, उसके बाद जो हमारा कॉलम है उसको वॉश कर लेते हैं डेवलपमेंट के बाद। वन ईच कंपोनेंट रीच द कॉलम एंड इट रिलीज आउट इट इज कलेक्ट सेपरेटली, इनको सेपरेटली कलेक्ट कर लिया जाता है। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। The sample solution of concentration is made to pass through adsorbent column and gram of sample is adsorbed per gram of absorbent। मतलब जो सैंपल सॉल्यूशन जितनी कंसंट्रेशन में अपन फीड करेंगे उसका मतलब जो एडजॉर्बेंट अमाउंट होगा वो होगा n ग्राम ऑफ सैंपल इज एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्ब, मतलब जो पर ग्राम एडजॉर्बेंट होगा उससे n ग्राम हमारा सैंपल एब्जॉर्ब होगा। तो इसको डिनोट करेंगे n बराबर f ब्रैकेट कंसंट्रेशन को c से डिनोट करेंगे। इसके बाद द सॉल्वेंट वॉल्यूम टेकन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ n ग्राम ऑफ सैंपल, मतलब जितना सॉल्वेंट अपने को रिक्वायर्ड हुआ फॉर एब्जॉर्प्शन इज रिटेंशन वॉल्यूम, उसको बोलते हैं अपन रिटेंशन वॉल्यूम। तो रिटेंशन वॉल्यूम को कैसे डिनोट करेंगे, एफ सी अपॉन सी, ये रिटेंशन वॉल्यूम हो गया हमारा। सेपरेशन ऑफ सैंपल इज अचीव बाय डिसॉल्विंग द सैंपल इन ए सूटेबल सॉल्वेंट एंड पासिंग थ्रू द कॉलम पैक्ड विद एडसॉर्बेंट, मतलब जो सैंपल का सेपरेशन वो कैसे अचीव किया जाता है, बाय डिसॉल्विंग द सैंपल इन सूटेबल सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व करेंगे एंड पास करेंगे थ्रू कॉलम एंड पैक्ड विथ एडसॉर्बेंट। And the molecule with high affinity adsorb on the first layer of stationary phase, मतलब जिन मोलिक्यूल्स की एफिनिटी हाई होगी एड्जॉर्प्शन की वो फर्स्ट लेयर ऑफ स्टेशनरी फेज, मतलब जो फर्स्ट लेयर होती है स्टेशनरी फेज की उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे जिनकी एफिनिटी हाई होगी। उसके बाद दोज विथ लेस एफिनिटी, मतलब जो कंपाउंड मोलिक्यूल लेस एफिनिटी होगी उनकी वो लास्ट लेयर ऑफ स्टेशनरी फेज से एब्जॉर्ब होंगे। द सेपरेशन प्रोसेस ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू सबस्टेंस ए बी रिप्रेजेंट इन, मतलब ये रिप्रेजेंट किया गया है टू मिक्सचर्स हैं उनको सेपरेट करके दिखाया गया है इन डायग्राम्स में। तो ध्यान से देखना दोस्तों, पहले डायग्राम में देखो ए बी एक मिक्सचर सैंपल है जो इसमें फीड करेंगे और नीचे एडजॉर्बेंट ट्यूब के अंदर फिल किया हुआ है। इसके बाद देखिए जो ए बी कंपोनेंट है तो मतलब इसके अंदर जो ए और बी हैं उनको पता नहीं है हमें कौन सा किसकी एफिनिटी ज़्यादा है किसकी कम है। तो इसके अंदर जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी वो पहले जो एडजॉर्बेंट है उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसके बाद ये नीचे की ओर मूव करेगा और फिर जिसकी एफिनिटी कम है वो फिर से एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद ये दिखाया गया है इसके अंदर, उसके बाद ये नीचे की ओर मूव करेंगे, जैसे ए ऊपर हो गया जिसकी एफिनिटी कम है और बी नीचे की ओर हो गया। फिर क्या होगा कि इसके अंदर इनके पहले ये बाहर की ओर मूव करेगा तो इसको सेपरेट कर लेंगे अलग से, फिर ये आएगा तो इसको सेपरेट कर लेंगे। यही हमारी टेक्निक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर, ऐसे ही कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है। इसको क्या है, इल्यूशन डेवलपमेंट ऑफ टू सोल्यूट ए एंड बी इज मोर स्ट्रांगली एड्जॉर्ब देन बी, ई इज द इल्यूटेंट। इल्यूटेंट मतलब जो मोबाइल फेज होती है वो है। अब देख लें टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप्स की होती हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज द फॉलोइंग 4 टाइप्स। फर्स्ट है एड्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, सेकंड है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और आयन एक्सचेंज और जेल क्रोमेटोग्राफी। तो एड्जॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज एंड जेल क्रोमेटोग्राफी, ये 4 टाइप हो गए कॉलम क्रोमेटोग्राफी के। फर्स्ट देख लेते हैं एड्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है। In adsorption column chromatography, the mixture of component gets selectively adsorbed on the surface of material packed in column, मतलब इसके अंदर क्या होता है जो
मिक्सचर होता है कंपोनेंट का, वो एडजॉर्ब हो जाता है सरफेस ऑफ मटेरियल पैक्ड इन कॉलम। कॉलम के अंदर जो मटेरियल पैक्ड है उसकी सरफेस से एडजॉर्ब कर लिया जाता है। इन दिस टेक्निक द मिक्सचर कंपोनेंट ट्रेवल टूवर्ड द स्टेशनरी फेज एट डिफरेंट रेट ड्यू टू डिफरेंस इन देयर, मतलब वही सिस्टम है, अफिनिटी के अकॉर्डिंग स्टेशनरी फेज की ओर ट्रेवल्स करेंगे ये कंपोनेंट, मिक्सचर कंपोनेंट। जिसकी अफिनिटी ज़्यादा होगी वो फर्स्ट लेयर से एडजॉर्ब कर लिया जाएगा, और जिसकी अफिनिटी कम होगी वो लास्ट लेयर से एडजॉर्ब होगा। एडजॉर्प्शन इंडिकेट ए फिजिकल अटैचमेंट बिटवीन कंपाउंड एंड स्टेशनरी फेज पार्टिकल, मतलब ये इंडिकेट करता है फिजिकल अटैचमेंट को जो स्टेशनरी फेज एंड कंपाउंड के बीच होता है। द पोलर कंपाउंड बीइंग सेपरेटेड एब्जॉर्ब द पोलर स्टेशनरी फेज विच मोर इंटेंसिटी, मतलब जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए जो स्टेशनरी फेज है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, वो जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। वाइल नॉन पोलर कंपाउंड एब्जॉर्ब टू नॉन पोलर स्टेशनरी फेज, मतलब जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर स्टेशनरी फेज के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। देयर फोर व्हेन ए पोलर स्टेशनरी फेज इज यूज, जब मतलब पोलर स्टेशनरी फ्यूज मतलब स्टेशनरी फेज यूज की जाती है तो पोलर कंपाउंड ड्यू टू ग्रेटर एब्जॉर्प्शन इल्यूट आउट, जो क्योंकि उसमें पोलर कंपाउंड ही एब्जॉर्ब होंगे तो पोलर कंपाउंड डायरेक्टली ग्रेटर इल्यूट होंगे। लेटर वाइल नॉन पोलर वन इल्यूट आउट फर्स्ट, जो नॉन पोलर होंगे वो बाद में इल्यूट होंगे, मतलब बाहर सेपरेट करेंगे। इसके बाद सेकंड है पार्टीशन कोलमन क्रोमेटोग्राफी। ये क्या होता है? इन पार्टीशन कोलम क्रोमेटोग्राफी द मिक्सचर कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द लिक्विड स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज हेल्ड ऑन द इनर सॉलिड सपोर्ट। इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे लिक्विड स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज के बीच में। In this technique, the mixture component distributed between two liquid phases due to the difference in partition coefficient, मतलब जो मिक्सचर कंपोनेंट है डिस्ट्रीब्यूट होंगे टू लिक्विड फेजेस के अंदर क्योंकि इनकी डिफरेंट होता है पार्टीशन कोएफिशिएंट ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ मोबाइल फेज इन क्रोमेटोग्राफी कॉलम्स। Since both the stationary and mobile phase are liquid in nature, the molecule disperse into either of the phases, मतलब दोनों phases के अंदर डिस्पर्स हो सकते हैं अगर वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हैं दोनों। द पोलर मोलिक्यूल गेट पार्टीशन इनटू द पोलर फेज वाइल नॉन पोलर गेट पार्टीशन इनटू द नॉन पोलर फेज। वही सिस्टम हो गया जो पहले एडजॉर्प्शन में देखा था हमने, मतलब जो पोलर कंपाउंड है वो पोलर के द्वारा मतलब फास्टली ग्रेटर एब्जॉर्ब होंगे और नॉन पोलर के द्वारा। In partition chromatography, the commonly used stationary phase are diatomaceous earth, casigular silates, it is cellulose, silica gel, ये मेनली स्टेशनरी फेज के रूप में यूज किए जाते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के रूप में। ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज कौन सा यूज किया जाता है? क्रेसिकुलर, सिलेट, सेलुलोज, सिलिका, ऑल ऑफ अबव, तो ये ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इसके अंदर क्या होता है? इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी द आयन एंड पोलर मोलिक्यूल गेट सेपरेट बेस्ड ऑन देयर चार्जेस, मतलब जो मोलिक्यूल होते हैं वो इसके अंदर चार्जेस के अकॉर्डिंग सेपरेट किए जाते हैं। लास्ट है जेल क्रोमेटोग्राफी। जेल क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? इन जेल क्रोमेटोग्राफी द कॉलम इज पैक्ड विथ ए परमिएबल जेल, इस परमिएबल जेल में पैक्ड होते हैं कॉलम विथ हेल्प ऑफ सेपरेटिंग द सबस्टेंस बाय मॉलिक्यूलर फिल्ट्रेशन एंड सीविंग एक्शन। तो दोस्तों ये हो गया प्रिंसिपल्स, थ्योरी एंड टाइप्स ऑफ कोलमन क्रोमेटोग्राफी। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे मेथडोलॉजी ऑफ द कोलमन क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दो। दोस्तों अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।